श्री गणेशाय नमः। विद्योद्दामशमप्रभां मृगपते स्कन्धे स्थितां भीषणां कन्याविकरवालखेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देव्यै नमः। राजराजेश्वरी माँ भगवती जगदम्बिकायै नमः। ऋषिजन कहते हैं, राजन, यह रहस्य जो है परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु जो भक्त है वह भक्त के लिए यह शुभ फलदायी है, शुभ कारक है, परेशानियों को दूर करने वाला है। इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। हे राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलिंग बिजौरे का फल जो है गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण कर दिया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ। नारी की शक्ति क्या है, नारी की विशेषता क्या है? जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी, उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी, उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर कबंध धड़ जो है उसका की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरित्या, ये तुम्हारे नाम हैं। जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे, इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, कर्म बंधनों से मुक्त होता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। ये दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी पुरुष को ब्रह्म विद्ये, विरंची तथा घात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को भी पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ।
महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रिविद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूं। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को जानने ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, जो इसको जानते हैं। दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रिविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया। रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका वेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुण वाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। इस प्रकार यह रहस्य व प्रधानिक रहस्य, प्राधानिक रहस्य, माता के जो रहस्य हैं उनमें प्राधानिक रहस्य जो है इस प्रकार से है। तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ इस प्रकार से है। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेतः प्रणतः स्मताम। रौद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चैन्द्ररूपण्ये सुखाय सततम नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे वे कुर्मो नमो नमः। नैर्गित्ये भूभृतां लक्ष्म्ये सर्वाण्ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारण्ये ख्यात्ये तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तरूपेण या कृतसन्मेतद् व्याप्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सूरेः पूर्वं वेश्यसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुईश्वरी शुभानि भद्राणि विदन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यापिते दैत्यतापिते रश्माभिर्या च सुरेर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। माँ दुर्गायै आद्यशक्ति जगदम्बिकायै नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये भयश्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टा। त्वामाश्रितानां न विपिन्नराणां त्वामाश्रितां व्याश्रितां प्रयान्ते। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एमेतव्याकारि अस्मद्वैरिविनाशनम्। महामाया हरच्चेषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनापि चेतांसि देवी भगवती सा। त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदये संस्थिते स्वर्गावर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाशये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते। प्रणतानां प्रसीत्वं देवी विश्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीडयं लोकानां वरदा भव। रक्षांसि यत्रोग्रविशासनागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये
तत्र स्थिता त्वं परिपालयसि विश्वं। भगवती जगज्जननी जगदम्बिकायै नमः। सुख शांति और सौभाग्य की वृद्धि एवं आपत्ति विघ्न और देशोपद्रव आदि की निवृत्ति के लिए दुर्गा जी का पूजन, उनकी भक्ति, उनका पाठ, हर मंत्र संपूर्ण जगत के लिए आवश्यक है। इसलिए मां भगवती का पूजन अवश्य करना चाहिए। जय माता रानी आदि शक्ति जगदम्बिका की जय हो।